नमस्कार दोस्तों। हम भारत में अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे और भारत के अपवाह तंत्र में मैंने सिंधु नदी अपवाह तंत्र को ले करके चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम यहाँ पर गंगा नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए और हम यहाँ पर गंगा नदी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं उत्तराखंड राज्य की यहाँ पर चर्चा करूँ तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के अंदर यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है भागीरथी नदी। ये हमारी जो नदी है, इस नदी का नाम है भागीरथी। ये हमारी नदी है भागीरथी नदी। और इधर से एक नदी निकल कर के आ रही है और उस नदी का नाम है अलकनंदा। ये हमारी नदी है और इस नदी का नाम है अलकनंदा। ये हमारी अलकनंदा नामक नदी है और ये हमारी जो नदी है उसका नाम है भागीरथी। और दोनों नदियों का ये संगम हो रहा है, उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग नामक जो स्थान है वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोनों नदियों का मिलन होता है। आगे इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। इस नदी का आगे नाम हो जाता है गंगा। गंगा नदी आगे जाती है और आगे जाने के बाद में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में बहने के बाद में ये नदी इधर बिहार में जाती है, झारखंड के कुछ भाग में बहती है। झारखंड में जाने के बाद में ये नदी पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद में ये नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इस प्रकार से एक शाखा उधर की साइड में और एक शाखा इधर की साइड में। जो ये शाखा है, इस शाखा को कहते हैं हुगली। इस शाखा को कहा जाता है हुगली और इस शाखा को कहा जाता है पद्मा। पद्मा जिसको हम भागीरथी नदी कहते हैं। यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पर देखिए, इस भागीरथी नदी के अंदर यहाँ पर एक नदी आ रही है। एक यहाँ पर इस भागीरथी नदी में नदी आ रही है और उस नदी का नाम है भीलांगना नामक ये नदी है। इन दोनों नदियों का यहाँ पर संगम हो रहा है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है टिहरी बांध जो है वो है उत्तराखंड में। ये टिहरी बांध है उत्तराखंड में और ये है भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो मित्रों, वो बांध बना हुआ है भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर उत्तराखंड राज्य के अंदर 251 मीटर ऊंचा ये बांध है। बांध का नाम है टिहरी बांध। इधर इस अलकनंदा नदी के अंदर यहाँ पर एक नदी आ रही है और उस नदी का नाम है धौली गंगा के बाद में इस अलकनंदा नदी में एक नदी आ रही है और उस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी के बाद में इसी अलकनंदा नामक नदी में एक नदी आ रही है और उस नदी का नाम है पिंडार। ये हमारी पिंडार नदी है। पिंडार के बाद में इधर से मैं चर्चा करूं तो यहाँ से एक हमारे पास में एक नदी आ रही है और उस नदी का नाम है मंदाकिनी। तो ये सभी की सभी नदियाँ अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर इनके संगम हो रहे हैं, यहाँ पर इनके अलग अलग संगम हो रहे हैं। इसी गंगा नदी के बाद में गंगा नदी के ऊपर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पर एक शहर है और उस शहर का नाम है हरिद्वार नामक शहर है। आगे गंगा नदी आगे जाती है। इधर यहाँ पर गंगा नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है और उस शहर का नाम है कानपुर है। कानपुर के बाद में इस गंगा नदी में इधर से एक नदी आती है और वो नदी आकर के अपना पानी उड़ेल देती है और वो नदी अपना पानी उड़ेल देती है प्रयागराज में, जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद। इधर से ये नदी आ रही है यमुना नदी। अगली क्लास में हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रयागराज के बाद में हम यहाँ पर चर्चा करें तो इसी नदी के ऊपर एक शहर है, उसका नाम है वाराणसी नामक शहर है। आगे हम चलते हैं। इसी नदी के ऊपर सोनपुर नामक शहर है। इसी नदी के ऊपर छपरा नामक शहर है। इसी नदी के ऊपर पटना नामक शहर है। इसी नदी के ऊपर ओरछा नामक यहाँ पर शहर है। इसी नदी के ऊपर मुंगेर नामक शहर है। इसी नदी के ऊपर भागलपुर नामक शहर है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि गंगा नदी के ऊपर हमारे भारत में गंगा नदी के ऊपर कौन कौन से प्रमुख शहर हैं उनके बारे में आप यहाँ पर इसी मैपिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चर्चा करता हूँ
तो जो हमारी गंगा नदी है, इस गंगा नदी की दो शाखाएं हैं। इसकी दो शाखाएं हैं। मुख्य शाखा का नाम है भागीरथी, और इसकी जो सहायक शाखा है उसका नाम है अलकनंदा। और दोनों नदियों का पानी मिलने के बाद में इस नदी का नाम होता है गंगा। एक यहाँ पर मैं चर्चा करूँ, एक हमारे भारत में शहर है हरिद्वार, और हरिद्वार शहर है उत्तराखंड में। और यहाँ से जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी का भारत में मैदानों में प्रवेश अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो गंगा नदी का भारत के मैदानों में प्रवेश होता है उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार नामक स्थान से। एक यहाँ पर इन नदियों के जो ये मिलन बिंदु हैं, इनमें यहाँ पर एक हमारे पास में नाम आता है विष्णुप्रयाग, एक यहाँ पर नाम है विष्णुप्रयाग। एक यहाँ पर इसके बाद में मैं चर्चा करूँ विष्णुप्रयाग के बाद में, उसको हम बोलते हैं नंदप्रयाग के बाद में आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद में नाम आता है कर्णप्रयाग के बाद में यहाँ पर हम चर्चा करें तो नाम आता है, और वो नाम आता है रुद्रप्रयाग के बाद में हम आगे और चलते हैं तो यहाँ पर एक नाम आता है देवप्रयाग से आगे हम चलते हैं तो एक नाम और आता है जिसका नाम है प्रयागराज। और यहाँ पर एग्जामों में सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। तो यहाँ पर मुख्य नदी है अलकनंदा, और अलकनंदा में आकर के मिलती है धौली गंगा। दोनों का संगम कहलाता है विष्णुप्रयाग। इसके बाद में नंदप्रयाग में मुख्य नदी है अलकनंदा, और अलकनंदा नामक नदी के अंदर यहाँ पर नदी मिलती है, उसका नाम है नंदाकिनी। दोनों का संगम कहलाता है नंदप्रयाग। कर्णप्रयाग में मुख्य नदी है अलकनंदा, और अलकनंदा नदी के अंदर पानी उड़ेलती है पिंडार नदी। दोनों नदियों का संगम कहलाता है कर्णप्रयाग। इसके बाद में यहाँ पर मुख्य नदी है अलकनंदा, और अलकनंदा नामक नदी में एक नदी आकर के मिलती है, और उस नदी का नाम है मंदाकिनी। इसके बाद में मैं चर्चा करूं, यहाँ पर मुख्य नदी है उसका नाम है भागीरथी, और भागीरथी के अंदर अलकनंदा अपना पानी उड़ेल देती है, और इसको हमारे भारत में कहा जाता है देवप्रयाग। फिर इसके बाद में हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर मुख्य नदी है गंगा, और गंगा में अपना पानी उड़ेल देती है यमुना, और दोनों का संगम कहलाता है प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से भी वहाँ पर जानते हैं। तो आप ये नदियों के ऊपर ये जो संगम बन रहे हैं इनके बारे में अच्छे से रूपरेखा सीख सकते हैं। गंगा नदी का यहाँ पर मैं चर्चा करूँ उद्गम, तो गंगा का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ये नदी निकलती है। भारत में मैदानों में प्रवेश होता है हरिद्वार से। एक गंगा की लंबाई आती है, और गंगा की लंबाई आती है 2525 किलोमीटर। यहाँ पर लंबाई में जो सर्वाधिक लंबाई आती है वो आती है उत्तर प्रदेश में, और लंबाई में कम जो लंबाई आती है वो कम लंबाई आती है एक तो झारखंड में, और इसके अलावा एक आप याद रख सकते हैं उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। एक यहाँ पर मैं चर्चा कर लूँ इसके प्रवाह को लेकर के, तो सबसे पहले नदी निकली उत्तराखंड में के बाद में नदी का पानी आया उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पर इसके बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में इस नदी का पानी जाता है बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद में इसका पानी जाता है बांग्लादेश में। तो मैं यहाँ पर चर्चा करूँ कि जो हमारी गंगा नदी है वो गंगा नदी उद्गम की दृष्टि से तो हिमालय का भाग है, और अपना मुहाना संगम की दृष्टि से ये बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग है। यहाँ पर जो राज्य है उसका नाम है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में आगे जाने के बाद में नदी दो में बदली। इधर ये पद्मा, जिसको हम मूल रूप से कहते हैं भागीरथी, इसको भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इधर से यहाँ पर एक नदी आ रही है, और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं मेघना। और दोनों का पानी मिलने के बाद में इस नदी का यहाँ पर नाम हो जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर कहते हैं जमुना, और दोनों का पानी मिलने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है मेघना।
बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी अपना पानी उड़ेल देती है। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे और चर्चा करें गंगा नदी से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं चर्चा करूँ तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाया गया। एक गंगा नदी के अंदर पाई जाती है गंगेई डॉल्फिन नामक मछली, और इसको बनाया गया भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था 2009 में। आगे मैं चर्चा करूं तो हमारे भारत में एक प्लान लाया गया था 1986 के अंदर, और उसको कहते हैं गंगा प्लान के नाम से उसको जाना जाता है। फिर हमारे भारत में 2014 के अंदर गंगे परियोजना 2014 में आई थी। एक 2016 में गंगा के ऊपर बसे जो 10 बड़े शहर इनको स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इन सभी के सभी शहरों का चरणबद्ध तरीके से इनका विकास किया जा रहा है। हम यहाँ पर गंगा नदी से जुड़े हुए और भी कुछ यहाँ पर तथ्य करें तो हमारे भारत में देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो यही है, और इसका जो अफवाह है वो भारत के कुल अफवाह का 25% है। हमारे भारत के अफवाह का कुल 25% है। एक मैं यहाँ पर चर्चा करूँ कि गंगा के ऊपर बसा भारत का सबसे बड़ा शहर, गंगा के ऊपर बसा भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर, और ये कानपुर नामक जो शहर है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये गंगा नदी से जुड़ी हुई मुख्य बातें थी। मैं इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ डाटाओं को लेकर के चर्चा करूँ तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी आती है, वो नदी आती है यमुना नदी, और यमुना नदी और गंगा नदी का जो संगम होता है वो होता है प्रयागराज में, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। वाराणसी इसके ऊपर बसा हुआ है। गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ती है। इस हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं, क्योंकि इसमें से अलग निकल जाती है हुगली बंदरगाह, कोलकाता शहर इसी हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। बांग्लादेश में इस गंगा नदी की जो भागीरथी शाखा है उसको पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र आ रही है उसको जमुना कहते हैं, और दोनों का पानी मिलने के बाद में मेघना कहलाती है और अपना पानी गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। देखिए दोस्तों, मैं केवल यहाँ पर गंगा नदी अपवाह तंत्र को लेकर के यहाँ पर चर्चा कर रहा था। कल की क्लास में हम यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदियों का वहाँ पर मैं पार्ट लेकर के आने वाला हूँ, जिसको 2 पार्टों में हम क्लियर करने वाले हैं। दाएं तट पर पानी गिराने वाली नदियाँ और बाएं तट पर पानी गिराने वाली नदियाँ। एक मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय अपवाह तंत्र है जो भारत में और बांग्लादेश में फैला हुआ है। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र यही है। भारत की सबसे लंबी नदी भी ये गंगा नदी के ऊपर बसे शहरों में से कौन सा शहर नहीं बसा हुआ, ऐसा यहाँ पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। ये मुख्य गंगा नदी से संबंधित मुख्य बातें थी। सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में, सबसे कम लंबाई झारखंड में, उत्तराखंड में। इसका प्रवाह कौन कौन से राज्यों में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज की क्लास में बस इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को वहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप वहाँ पर शेयर करेंगे, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में आप पहुँचाने का वहाँ पर सहयोग करेंगे। तो दोस्तों है कि नहीं, मैं आज की क्लास में बस इतना ही कहने वाला हूँ दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।